हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जीनियर्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना। गामा लिमिटेड हैज 5 लाख रुपीज 1 ऑर्डिनरी शेयर whose current ex dividend market price is 1.50 per शेयर। सबसे पहले अपन को क्या गिवन है गामा लिमिटेड का इक्विटी, ठीक, जिसका एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड को हटा के, तो हमें वैसे भी कौन सा चाहिए होता है, डिविडेंड को हटा के वाला। मार्केट प्राइस कितना है, 1.50, तो इसका मतलब ये अपन को क्या गिवन है, P0। आगे देखते हैं। द कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसा पर शेयर। तो 0.27 उन्होंने जस्ट पे करा है, ठीक है, मतलब पे कर दिया ना, पे करना है या पे कर दिया, उन्होंने पे कर दिया, पेड लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, पेड मतलब कर दिया। इसका मतलब ये क्या है हमारा D0। अगर पे करना होता तो उसको बोलते हैं D1, लेकिन अपन को क्या गिवन है, D0, ठीक। एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम। और डिविडेंड कुछ समय के लिए यही रहेगा। इसका मतलब अब थोड़े फ्यूचर के लिए भी 0.27 ही बचेगा, यानी कि इसको अपन ये बोल सकते हैं कि D1 भी कितना होगा, 0.27, ठीक। देखो, अपन ने जो शेयर परचेज किया है उसकी अभी मार्केट प्राइस क्या है, 1.50, तो ये हो गया P0 कि अभी इसकी मार्केट प्राइस ये है। लेकिन अपन को मिलता कौन सा डिविडेंड है, जो फ्यूचर में मिलेगा, यानी कि D1। और उन्होंने बोला है कि फ्यूचर में भी कुछ समय के लिए यही वाला डिविडेंड रहेगा। तो जो अभी 0.27 मिला है लोगों को, फ्यूचर में भी 0.27 ही मिलेगा। तो अगर हम अभी ₹1.5 का प्राइस करके, अभी हम ₹1.5 प्राइस पे करके शेयर खरीदते हैं, तो अपन को कौन सा डिविडेंड मिलेगा, ये वाला। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा D1 D0 के बराबर है, दैट इज 0.27। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए क्वेश्चन। इफ द कंपनी हैज नो डेट कैपिटल, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, डेट का कोई मतलब नहीं। कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी WACC, और दूसरा नाम क्या होता है इसका, KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात इतनी, मतलब इतना मजाक वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, ठीक है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो सिर्फ एक ही है, इक्विटी, डेट तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप एक बात समझे, जो इक्विटी का के ही निकलेगा वही तो हमारा के हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा अपन ने उठाया है इक्विटी से, और इक्विटी को उठाने की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, के, वही तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, और ये मैं प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर दूंगी। अभी आप फटाफट से कॉपी पर आइए, मैं इस बात को प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक। तो उसके लिए अपन एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, सीरियल नंबर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है, फिर अमाउंट यानी कि कितना कितना उठाया है, फिर इनका टोटल में वेट कितना है, और इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और लास्ट हमारा WACE, दैट इज के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लेकिन फिर भी मैंने ये फॉर्मेट इसलिए क्रिएट किया ताकि मैं आपको बात प्रूव कर सकूं कि KO यहाँ पर क्या हो जाएगा, KE के बराबर। देखो सीरियल नंबर, तो यहाँ पर एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कौन सा वाला, इक्विटी, ठीक। उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट गिवन था कि नहीं था, 5 लाख इंटू 1, एक सेकेंड, 5 लाख इंटू मार्केट प्राइस, करंट क्या है, मार्केट वैल्यू पे निकाल लेते हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू करंट है 1.5, तो 5 15 यानी कि ये हो जाएगा 7,50,000, ठीक। ये मैंने इसका मार्केट वैल्यू वेट कर दिया, ठीक। अब मुझे बताओ टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 750, क्योंकि और कोई तो यहाँ पर है ही नहीं, डेट तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि डेट है ही नहीं, यानी कि टोटल क्या हो गया
यही इसका टोटल कैपिटल हो गई। अब वेट कैसे निकालते हैं कि हमारे टोटल में इक्विटी का कितना है, तो टोटल में इक्विटी का तो 100% है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 1। क्लियर। इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इक्विटी से पैसा उठाने की कॉस्ट क्या होती है, के कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, D1 अपन P0 प्लस जी। ठीक। ग्रोथ उन्होंने बताई है कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है जैसा अभी डिविडेंड चल रहा है कुछ टाइम तक वैसा ही चलेगा, और फ्यूचर में कौन सा डिविडेंड मिलेगा, जो अभी मिल रहा है। अभी कितना मिल रहा है, तो D0 अभी मिल रहा है 0.27। ठीक है, तो D1 कितना मिलेगा अपन को, 0.27। तो आज अगर हम 1.5 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो अपन को कितना डिविडेंड मिलेगा फ्यूचर में, 0.27। तो 0.27 डिवाइडेड बाय 1.5, इसको अगर हम परसेंट में करें तो ये आ जाएगा 18। ठीक। फिर अपन लास्ट में क्या करते थे, वेट का और इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों का इंटू करते थे, तो ये आ जाएगा 18%। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना के 18%, और ये के को कैलकुलेट करने का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, के आ गया अपना 18%, और डेट तो कुछ था ही नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा अपना के 18%। क्लियर। तो यहाँ पर आपको प्रूव हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में जो अपन को के कैलकुलेट करना है वो के के बराबर है, दैट इज 18%। तो ये पूरा फॉर्मेट ना क्रिएट करके आप सिंपल क्या कर सकते हो, के को बराबर के लिख सकते हो, और के का फॉर्मूला लिखते हैं ना D1 अपॉन P0 प्लस जी, ये वाली, फिर ये वाली पूरी वर्किंग करके 18% लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि बस इतना काम करोगे आप, के कैलकुलेट करके और लिख दोगे कि के बराबर होगा, सिंस देयर इज नो डेट कैपिटल, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है पूरा फॉर्मेट क्रिएट करने की। हो गया क्लियर आपको पूरा क्वेश्चन, प्रूफ भी हो गया कि के बराबर के ही है, क्योंकि और कोई फाइनेंस है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, साथ के साथ इसकी प्रेजेंटेशन। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वाईटी चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।